अरे बहुत दर्द हो रहा है। कहीं मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? आछ आछ जुकाम हो गया। ओहो, अरे मुझे तो 99 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है। कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? कितना भयभीत हैं आप। आदरणीय साथियों और बहनों, सादर प्रणाम। देखिए, जरा सा हम लोग डरपोक हो गए, कितने भयभीत हो गए हैं। जरा सा चेस्ट में पेन हुआ और हम डॉक्टर के पास भागते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। हार्ट अटैक ऐसे नहीं होता है। हार्ट अटैक के कई लक्षण होते हैं। ये गैस के कारण भी हो सकता है, चेस्ट में पेन, मस्कुलर पेन भी हो सकता है, और किसी कारण से भी हो सकता है, एसिडिटी के कारण भी हो सकता है। इसी तरह से जरा सा जुकाम हुआ या खांसी हुई तो कोरोना नहीं हो जाता। 99 डिग्री या 100 डिग्री बुखार आने से कोरोना नहीं हो जाता। कोरोना के बहुत सारे लक्षण हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को अनदेखा करना चाहिए, लेकिन इनसे भयभीत भी नहीं होना चाहिए। आज हम कोरोना से इतने ज़्यादा भयभीत होने लग गए हैं कि मतलब हम भयभीत होकर के आधा तो अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं और डॉक्टर के पास भागेंगे, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे। अरे भाई, ये सर्दी जुकाम खांसी या बुखार पहले नहीं होते थे क्या? कोरोना के आने के बाद ही होने लगे हैं। थोड़ा समझिए, थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। आज 10 अक्टूबर है। आज का दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस समय लगभग सारी दुनिया मानसिक तनाव और कई प्रकार की मानसिक समस्याओं से घिरी हुई है। कोरोना वायरस के नाम पर फैलाया गया भ्रम और भय, लॉकडाउन से ठप हुई जिंदगी, व्यापार धंधे का चौपट हो जाना, भयंकर रूप से बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक मंदी की मार, भूखमरी व बेरोजगारी के चलते बढ़ती चोरियां व अन्य अपराध, जीवन की आपाधापी में पीछे छूटते जीवन मूल्य, कई प्रकार की बीमारियों से घिर जाने के कारण फिजिकल हेल्थ का होता बंटाढार और खराब होती मेंटल हेल्थ जैसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया मानसिक तनावों से गुजर रही है। ऐसे में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहाँ हम मानसिक स्वास्थ्य व संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं ताकि आप उनका पालन करें और स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से शांत रहें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें और चीज़ों का मुकाबला करें, परिस्थितियों का मुकाबला करें। लेकिन पहली शर्त है, आप दिल खोल करके मुस्कुराइए। मुस्कुराने से हंसी के एक ठहाके से कई चीज़ों का समाधान हो जाता है, कई बीमारियों का समाधान हो जाता है। इसलिए हमेशा खिलखिला करके मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहट कभी नहीं छोड़ें, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ें। आधे भरे हुए गिलास को आप आधा खाली मानते हैं या आधा भरा? यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो गिलास को आधा भरा मानें। यह दुख और परेशानियों की दवा है। तृष्णा का कोई अंत नहीं है। ऐसा न सोचें कि मेरा आधा गिलास ही भरा है या मेरा आधा गिलास खाली है। ये सोचें कि मेरा कम से कम आधा गिलास भरा हुआ तो है, जबकि हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का गिलास पूरा ही खाली है। मुझे तो सिर्फ आधे गिलास को पूरा भरने के लिए ही जो है जद्दोजहद करनी है। लेकिन नहीं भी होगा तो चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके भी आगे बढ़ेंगे तो चलेगा। लेकिन ये ना सोचें कि सारी दुनिया की संपत्ति मेरे पास ही आ जाए और मैं उस पर बैठ जाऊं। ऐसा कभी नहीं सोचिए।
तृष्णा का कोई अंत नहीं है। जितना आप शांत और संयमित जीवन बिताएंगे उतना आप खुश रहेंगे। चिंता ना करें, आपको तो आधा गिलास भरने के लिए ही पुरुषार्थ करना है। उन करोड़ों लोगों का क्या जो आपसे कई गुना ज़्यादा अभावों और दुखों में भी प्रसन्नता और मस्ती से जी रहे हैं। सोचिए, इसलिए चिंता ना करें, मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि यह और मानसिक तनाव जो है कई और रोगों का को जन्म दे देता है। मानसिक तनाव कई अन्य बीमारियों को निमंत्रित कर देता है। इसलिए आप जो है हमेशा तनाव मुक्त रहिए, दिल खोल करके मुस्कुराइए। मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते, हर मुस्कान कुछ अच्छा कहती है, अच्छा करती है। कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप खुद को खुशी से भरपूर महसूस कर सकते हैं। जैसे कृतज्ञता का भाव रखें। आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ भी आपको प्यारा व आकर्षक है, उसके लिए अपने अंदर कृतज्ञता का भाव जगाएं। आपके जीवन पर जिनका भी माता पिता गुरु जिनका भी उपकार है, उनके प्रति मन में कृतज्ञता का भाव रखें। इससे बहुत सुकून मिलेगा। मुस्कुराएं, अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढें जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। कुछ मिनटों की वॉक, डायरी लिखना, चांद तारों को देखना, अस्त और उदय होते हुए सूर्य को देखना, इन प्राकृतिक नज़ारों को देखना, इससे भी मन में शांति सुकून महसूस होता है। प्रकृति से प्रेम करें। प्रकृति तरोताज़ा और पुनर्जीवित कर देती है। बाग बगीचे में टहलने जाएं, कुदरत की रचना को निहारें और चेहरे पर प्रसन्नता लाएं। हर हाल में चेहरे पर प्रसन्नता रहनी चाहिए। क्रिएटिव बने, रचनात्मक बने। रचनात्मकता और आत्म प्रस्तुति खुशी प्रदान करती है। कुछ समय रचनात्मक कार्यों जैसे पेंटिंग, लेखन आदि में लगाएं, चाहे वह कुछ मिनट के लिए ही क्यों न हो। ज़रूर अपने आप को क्रिएटिव बनाएं। अध्यात्म से जुड़ें। प्रार्थना न सिर्फ आत्मा के लिए अच्छी है, शरीर को भी स्वस्थ रखती है। और प्रार्थना भी बिल्कुल पूरा आत्मीय भाव से और पूरा आत्मविभोर होकर के प्रार्थना करिए। व्यायाम करें। व्यायाम डिप्रेशन को दूर रखता है। व्यायाम शरीर में अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन एंडोर्फिन को उत्पन्न करता है, जो तनाव उत्पन्न करने वाले एड्रेनलिन की मात्रा कम कर देता है। योग, प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करें। संगीत सुनें। खुश मिजाजी के लिए मनपसंद और भावनात्मक समस्याओं से राहत के लिए शास्त्रीय संगीत, भजन या पुराने बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, उनको सुनें। पुराने अच्छे फिल्मी गीत भी हैं, उनको सुनें। संगीत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। खुश मिजाजी के लिए मनपसंद और भावनात्मक समस्याओं से राहत के लिए शास्त्रीय संगीत, भजन आदि सुनें। रक्तचाप में कमी आती है संगीत से, ब्लड प्रेशर में कमी आती है। म्यूज़िक अच्छा सुनेंगे तो यदि आपका बीपी हाई है तो बीपी नॉर्मल होगा और दिल की धड़कन भी रेगुलराइज होगी, नियमित होगी। अवसाद दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है और बेचैनी में कमी आती है म्यूज़िक से। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता व सृजनशीलता बढ़ती है म्यूज़िक से। ऑपरेशन के दौरान अथवा उसके पश्चात दर्द निवारक दवाइयों की ज़रूरत कम होती है, इसलिए आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो है म्यूज़िक थेरेपी का यूज़ किया जाता है। म्यूज़िक चलाया जाता है, लाइट म्यूज़िक चलाया जाता है, ताकि आपको दर्द महसूस ना हो और आप उस म्यूज़िक में खोए रहें। कीमोथेरेपी के बाद उल्टी की शिकायत कम होती है और दर्द से राहत मिलती है म्यूज़िक से। पार्किंसंस बीमारी वालों के शारीरिक अंगों में स्थिरता आती है म्यूज़िक से। संगीत चिकित्सा का इस्तेमाल प्रसव पीड़ा को कम करता है। सिर दर्द और सर्दी जुकाम जैसी रोज़मर्रा की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। मानसिक तनाव कम होता है, शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, सृजनात्मकता बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। संगीत एक व्यायाम है। संगीत से सुकून मिलता है, सकारात्मक सोच का विकास होता है, कार्यक्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सरलता सहजता आती है, परमात्मा के निकट पहुंचा जाता है। ये सब म्यूज़िक के कारण म्यूज़िक थेरेपी का आप इस्तेमाल करिए, जैसे हम किचन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी किचन थेरेपी में भी म्यूज़िक थेरेपी है कि आप गुनगुनाते हुए अपना खाना बनाइए, तो आपको बहुत सारी परेशानियों से और बहुत सारे तनावों से मुक्ति मिलेगी। योगदान करें, कुछ भी कंट्रीब्यूट करें। आपकी छोटी मदद किसी के लिए बड़ी राहत बन सकती है। आपका योगदान अगर किसी की खुशी का कारण बन सकता है तो यह आपके लिए भी कम खुश नसीबी नहीं है।
बहुत बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, सुकून महसूस होगा कि चलो हमने किसी की मदद की। खुश रहें। बच्चे की मुस्कान, चिड़ियों का चहचहाना, सूरज का उगना, ये सभी बहुत सामान्य प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये सभी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढें। हर पल खुश रहने का आसान तरीका है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है। प्रेरक चीज़ें पढ़ें। कभी कभी कोई छोटी सी प्रेरणा भी बड़े काम की साबित हो जाती है। ये प्रेरक बातें किताबों में मिल सकती है, स्वाध्याय करें। इसके अलावा अपने आसपास नज़र डालें तो बहुत से लोग मिलेंगे जिनके काम जो है वो काफ़ी प्रेरणा देते हों। बच्चों के साथ खेलें, सबसे बढ़िया। बच्चों के साथ खेलें, उन्हें कहानी सुनाएं, उनके साथ नृत्य करें, उन्हें हाव भाव के साथ कविताएं सिखाएं। घर में छोटे से छोटे शुभ अवसर पर भी प्रसाद चढ़ाएं, खुशियां मनाएं और उसमें अन्य लोगों को भी शामिल करें। ये जो है सारे के सारे तरीके तनाव मुक्ति के लिए, खुश रहने के लिए हैं और आप इनका भरपूर आनंद लें ताकि आप कई तरह के तनावों और बीमारियों से बचें। अन्यथा यदि आप बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा तनाव रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका बीपी गड़बड़ाएगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि तनाव से हमेशा डायबिटीज़ हो जाती है। केवल खान पान से ही या खान पान में अव्यवस्था उसी के कारण डायबिटीज़ नहीं होती है, मानसिक तनाव के कारण ज़्यादा डायबिटीज़ होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए। और जब बहुत ज़्यादा तनाव करते हैं, आपको शुगर है और बहुत ज़्यादा तनाव कर रहे हैं, तो आपका शुगर लेवल भी बढ़ेगा, बीपी लेवल भी बढ़ेगा और उससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक बीमारी आएगी, दूसरी बीमारी आएगी, तीसरी बीमारी आएगी। और उपचार में भी यदि एलोपैथी का उपचार आप ले रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, तो उसके बाद में आपके उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में बहुत सारी बीमारियां आने वाली है। इसलिए हमेशा सावधानी रखें, नेचुरोपैथी अपनाएं, किचन थेरेपी अपनाएं। हमारी जो किताबें हैं किचन थेरेपी और खाना खजाना, ये अपने पास में हमेशा रखें। ज़रा सा कोई बीमारी आई तो फट से इसमें देख लें। इनको रेगुलर स्वाध्याय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी कोई बीमारी आए तो इसमें आप उपचार ढूंढ करके अपना उपचार करें या हमसे संपर्क करें यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि वे इसे सब्सक्राइब करें और ये चेन आगे से आगे बढ़े। कोरोना की चेन नहीं बढ़ानी है, छाती में दर्द की चेन आगे नहीं बढ़ानी है, नहीं तो फिर डॉक्टर बेवकूफ़ बनाएगा आपको। ये ध्यान रख लेना। वो कहेगा ये ईसीजी करेगा, ईसीजी के बाद में फिर वो एंजियोग्राफी कराएगा, एंजियोग्राफी पे लिटा करके फिर आपको परिवार को तंग करेगा, परिवार की काउंसलिंग करेगा, ये ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, इसलिए आप 2 स्टंट लगवा दो। यदि आपको स्टंट लगवाने का शौक हो तो आप सारा करिए, बाकी नेचुरोपैथी से आपका सारा का सारा ठीक हो सकता है। हमने किताब में दिया है। यदि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या चेस्ट में पेन होता है या आपके कोई ब्लॉकेज हैं तो उनको किस तरह से नेचुरली क्योर किया जा सकता है। धन्यवाद।